तो गाइस सुपर क्यूएनए के थर्ड एपिसोड में वेलकम, जहां मैं आपके क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन से उठाता हूं और उसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूं। और इस एपिसोड में भी मैंने ऐसी 8 अमेजिंग क्वेश्चंस उठाए हैं, इसलिए और डिले नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कृष्णा ने। वो पूछते हैं कि हाउ विल जेन फॉस्टर गेट हैमर इन नेक्स्ट मूवी ऑफ थॉर, बिकॉज थॉर हैमर वाज डिस्ट्रॉयड एंड कैप्टन पुट द हैमर बैक इन टाइम, सो हाउ। तो यार इसका कोई सर्टेन आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली मेन टाइमलाइन में तो हैमर डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन जैसा कि एंड गेम में हमने देखा था कि पास्ट से हैमर को अभी भी लाया जा सकता है, तो क्या पता वैसा ही कुछ हो। और हाँ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एमसीयू का जो फ्यूचर है वो मल्टीवर्स पे डिपेंडेंट है, वो भी पूरी तरह से। तो ऐसे कई सारे वियर्ड स्टोरी लाइन हमें देखने को मिल सकते हैं और स्टोरी में कुछ भी हो सकता है। मे बी जेन फॉस्टर की थॉर कोई अलग ही वर्जन हो थॉर की, जैसा कि कॉमिक्स में हुआ करता था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ थॉर का ही अलग वर्जन देखने को मिल रहा है, दूसरे सुपर हीरोज के अल्टरनेट वर्जन देखने को भी मिल सकते हैं। वैसे अगर आपको पता नहीं तो बता दूं कि कॉमिक्स में थॉर एक मेढक भी रह चुका है। हाँ, लेकिन मूवी में इतना क्रेजी तो नहीं होने वाला। बस ये है कि जो आपका क्वेश्चन है उससे सिर्फ फैन थ्योरीज बन सकती है, और मुझे लगता है कि वो जो हैमर होगा वो पास्ट से ही आएगा, जैसे कि एंड गेम में लाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा है त्रुपाल ने। वाई टाइम स्टोन इज अनटचेबल, बिकॉज इन एंड गेम नाइदर एंशिएंट वन नॉट डॉक्टर स्ट्रेंज not the Thanos touched it literally, but in the end game when Tony put all stones in Nano Gauntlet, time stone was literally grabbed by machine। हाँ यार, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपने बिल्कुल सही नोटिस किया है। और एंड गेम के बाद ही इस पे एक फेमस फैन थ्योरी भी आई थी। वो फैन थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ तो आप समझ जाओगे। तो ये बात सच है कि एमसीयू के मूवीज में किसी न किसी ने किसी भी टाइम पे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को फिजिकली टच किया है, लेकिन टाइम स्टोन के साथ ऐसा नहीं हुआ है। जब स्ट्रेंज ने इसे थैनोस को दिया तो उन्होंने भी इसे ऐसे ही पकड़ा था, और जब एंशिएंट वन ने हल्क को दिया तब भी ऐसा ही हुआ था। और इसी को लेकर फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका रिलेशन सॉर्सरर्स से है, मतलब कि जादूगरों से, क्योंकि हजारों सालों से टाइम स्टोन्स को सॉर्सरर्स ने रखा है। उन्होंने इसके चारों तरफ एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर रखी है ताकि इसे आराम से कैरी किया जा सके। सिमिलरली वैसे ही जैसे बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स थे, जैसे स्पेस स्टोन टेज़रेक्ट में था, माइंड स्टोन सेप्टर में था, वैसे ही टाइम स्टोन को एक फोर्स फील्ड के अंदर रखा गया है। अब देखो, ये हम सब जानते हैं कि नॉर्मल इंसान इन्फिनिटी स्टोन्स को हाथ से नहीं पकड़ सकता, इसलिए इसे ऐसे फोर्स फील्ड में रख दिया गया। लेकिन क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि फिर कैसे इसे मशीन से पकड़ा गया। तो यार देखो, जब टोनी इसे अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट में डाल रहा था या इंस्टॉल कर रहा था, तो उस टाइम आप देख सकते हो कि मशीन और स्टोन के बीच कोई भी फोर्स फील्ड नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि इसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सॉर्सरर सुप्रीम की होती है, और जो फोर्स फील्ड होता है वो एक सॉर्सरर सुप्रीम ही क्रिएट करता है। और जब मशीन ने इसे पकड़ा हुआ था तब वहाँ कोई भी सॉर्सरर सुप्रीम नहीं था, मतलब कि ऑब्वियसली उस टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज तो स्नैप हो चुके थे। तो हाँ, ये फैन थ्योरी मुझे रीजनेबल लगा तो मैंने बता दिया। एक और फेमस फैन थ्योरी ये थी कि क्योंकि टाइम को कोई नहीं पकड़ सकता, इसलिए टाइम स्टोन को भी कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन ये लॉजिक मुझे गलत लगी, क्योंकि यार स्पेस को भी कोई नहीं पकड़ सकता, माइंड को भी कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन फिर भी इनके स्टोन्स को तो लोगों ने पकड़ा ही है। आपके पास भी कोई थ्योरी हो तो कमेंट में बता देना, और दोनों में से कौन सी थ्योरी अच्छी लगी वो भी बताना। चलो, बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन पे टाइम लग गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जो पूछा है फरहान ने। व्हेन कैप्टन अमेरिका वेंट टू पुट ऑल इन्फिनिटी स्टोन्स बैक, हाउ डिड ही पुट स्पेस स्टोन बैक इन द टेज़रेक्ट एंड माइंड स्टोन इन द सेप्टर। तो यार इसके भी कई आंसर्स हो सकते हैं, जो कि आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला और सिंपल आंसर तो ये है कि जब सारे सुपर हीरोज ने स्टोन लाया तो उन्होंने उसके कंटेनर को कहीं पास्ट में ही छोड़ दिया, ताकि रिटर्न करने के टाइम उसका यूज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जब टोनी और कैप्टन ने स्पेस स्टोन लाया तो उन्होंने उसी टाइमलाइन में स्पेस स्टोन को टेज़रेक्ट से निकाला और प्रेजेंट में ले आया, और टेज़रेक्ट को उसी ईयर में पास्ट में छोड़ दिया गया। ऐसा ही सिमिलर पावर स्टोन, माइंड स्टोन के साथ हुआ। लेकिन अगर थोड़े इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में इसे रिटर्न करना है तो ऐसा हो सकता है। टाइम स्टोन के पावर्स के बारे में तो हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ आप टाइम में ट्रैवल कर सकते हो, बल्कि किसी ऑब्जेक्ट को भी उसके पास्ट और फ्यूचर के स्टेट में लाया जा सकता है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज में एप्पल के साथ किया गया था। तो कैप्टन ने भी टाइम ट्रैवल किया, सीधा एंशिएंट वन के पास गया और उसने एंशिएंट वन को टाइम स्टोन दे दिया, और बाकी स्टोन को रिटर्न करने में उसकी हेल्प मांगी। ऑब्वियसली एंशिएंट वन तो हेल्प करेगी ही, तो एंशिएंट वन कैप्टन के साथ बाकी जगह ट्रैवल करती है, फिर सारे स्टोन को टाइम स्टोन के हेल्प से उसके प्रीवियस स्टेट में ले आई, जिससे कि उसके कंटेनर्स वापस आ गए। तो ये मेरे हिसाब से एक इंटरेस्टिंग और लॉजिकल वे हो सकता है इसे रिटर्न करने का, और यहाँ स्टोन से ही स्टोन को प्रीवियस स्टेट में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शिवम ने कि इफ एडिथ न्यू ईच एंड एवरी वन, देन व्हाई डिडंट इट टेल पीटर दैट मिस्टीरियो वाज फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ स्टार्क इंडस्ट्रीज एंड वाज थ्रोन आउट ऑफ ड्यू टू हिज मेंटल कंडीशन। ब्रो, क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन लॉजिक नहीं है। एडिथ तभी किसी को इन्फॉर्मेशन देती है जब उससे पूछा जाता है, ना कि यूं ही। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या पीटर ने एडिथ को क्विंटन बेक के बारे में कभी कुछ पूछा, जिसका आंसर ऑब्वियसली है नहीं।
अगर आपने मूवी ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि एडिट को पहनने के बाद उसे तभी एक्टिवेट किया जा सकता है जब एडिट कहकर बुलाया जाए, नहीं तो बिना उसके ये एक नॉर्मल चश्मे जैसा है। और पीटर ने कभी भी मिस्टीरियो के सामने एडिट को एक्टिवेट नहीं किया, इसलिए पीटर को उसके पास्ट के बारे में पता ही नहीं चला। भाई वो पूछेगा तभी ना एडिट बताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है डीसी से। हीरक मेहता ने यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है डज द अरकाम असylum एग्जिस्ट इन डीसीयू। दूसरा क्वेश्चन है कि इन स्टार्ट ऑफ सुसाइड स्क्वाड हाउ डिड जोकर एंड अप इन द असylum। तो हाँ, अरकाम असylum डीसीयू में है और अभी तक ये सुसाइड स्क्वाड, जस्टिस लीग और बर्ड्स ऑफ प्रे में दिख भी चुका है एंड बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में इसको मेंशन भी किया गया था। हाँ, मैं यहाँ बस डीसीयू की मूवी की बात कर रहा हूँ, ना कि दूसरे डीसी मूवीज की। एंड जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि अरकाम असylum का फुल नेम है द एलिजाबेथ अरकाम असylum फॉर द क्रिमिनली इंसेन। अब यहीं पे अगर जोकर वाले क्वेश्चन पे आए तो ऑब्वियसली वो एक इंसेन क्रिमिनल था, इसलिए वो अरकाम असylum में था। और हाँ, सुसाइड स्क्वाड में अमेंडा वॉलर के कैरेक्टर ने बताया था कि जोकर को असylum में किसी और ने नहीं बल्कि बैटमैन ने पहुंचाया था। तो होप सो कि आपको अपना आंसर मिल गया होगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन पूछा है जौहर ने, हाउ डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्चर हिमसेल्फ एंड डोरमामू इन टाइम लूप इफ टाइम डजंट एग्जिस्ट इन डार्क डायमेंशन। तो यार देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर भी क्वेश्चन में ही छुपा है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू को सिर्फ इसलिए टाइम लूप में कैप्चर कर पाया क्योंकि डोरमामू के डायमेंशन में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर वहाँ टाइम एग्जिस्ट करता तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। अब इसको ऐसे समझो कि जब भी किसी भी चीज में टाइम रिवर्स किया जाता है तो उससे सबका मेमोरी भी रिमूव हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी के एंडिंग में जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा था तो बहुत सारे लोग मरे थे, वहाँ उसने टाइम स्टोन का यूज किया और सब फिर से जिंदा हो गए। लेकिन कमाल की बात यह है कि जितने भी लोग वहाँ पे मर रहे थे उनको याद ही नहीं होगा कि वो कभी मरे भी थे। और इसी का फायदा उठाते हुए स्ट्रेंज ने टाइम लूप बनाया अपने ऊपर। ऑब्वियसली टाइम यहाँ सिर्फ स्ट्रेंज पे एप्लीकेबल है और वो डोरमामू से बार्गेन करने लगा। अब डोरमामू के डार्क डायमेंशन में टाइम तो है ही नहीं, तो जब भी टाइम लूप चल रहा था तो स्ट्रेंज की मेमोरी वॉश हो जा रही थी, मतलब कि उसको याद तो नहीं रह रहा था कि क्या हुआ, लेकिन डोरमामू के लिए स्ट्रेंज अमर हो चुका था। तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बिना थके ये लूप अपने पूरे लाइफ टाइम तक चला सकता था, लेकिन क्योंकि डोरमामू की मेमोरी वॉश ही नहीं हो रही थी तो वो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकता था। तो हाँ, जस्ट बिकॉज डोरमामू के डायमेंशन में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता तो इसलिए वो ऐसा कर पाया। अगर टाइम एग्जिस्ट करता तो डोरमामू को भी लगता कि वो हर बार पहली बार ही स्ट्रेंज को मार रहा है, उसको फील ही नहीं होता कि वो एक टाइम लूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णिमा की तरफ से। और यार ये क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा है, हाउ कैन एंटमैन ब्रीथ व्हेन ही बिकम्स स्मॉलर देन एयर पार्टिकल्स इवन इफ ही हैड ऑक्सीजन, व्हाट अबाउट जैनेट। और हाँ, ये एक लेजिट क्वेश्चन है जिसका अभी तक आंसर ना तो मूवी में दिया गया ना ही कॉमिक्स में। तो यहाँ मैं एक थ्योरी देना चाहूंगा, जब भी एंटमैन श्रिंक होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो होता है, बल्कि वो अपने सूट के साथ छोटा होता है। सूट के बिना ऑब्वियसली ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, जिसका मतलब है कि सूट के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके एटम के साइज भी छोटे हो जाते हैं और उसी से वो सांस ले पाता है। तो यार मेरा तो गेस यही है कि जब एंटमैन सब एटॉमिक होता है तो उसके साथ उसके सूट के अंदर के एयर मॉलिक्यूल्स के एटम भी सब एटॉमिक हो जाते हैं। और यहाँ पे जैनेट के बारे में पूछा गया है तो ऑब्वियसली उसके साथ भी सेम यही आंसर है। और रही बात क्वांटम रिम के अंदर रहकर सांस लेने की, वो भी विदाउट मास, तो यार वो तो है ही क्वांटम रिम जिसमें कि ऑलरेडी सारी चीजें सब एटॉमिक है, तो वहाँ का ऑक्सीजन भी सब एटॉमिक लेवल पे है। एंड आज का सबसे फाइनल क्वेश्चन पूछा है अनिकेत ने कि इन द जोकर मूवी डज ऑल द इवेंट्स रियली हैपेंड इन द लास्ट और इट वाज जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ आर्थर। तो जोकर के एंडिंग से सच में आप लोग क्या, मैं भी कंफ्यूज हो गया था और यही मूवी के डायरेक्टर भी चाहते थे। ये बात तब सामने आई जब फैंस ने नोटिस किया कि मूवी में जितने भी जगह घड़ी दिखाई गई थी उन सब में 11:10 बजे थे। फिर मूवी में हमें ये भी कंफर्म किया गया कि उसे हैलुसिनेशन भी होते हैं, जहां सोफी के कैरेक्टर के साथ उसने अब मैक्सिमम सीन बस इमेजिन किए थे। तो ये सब तो देख के ऐसे ही लगता है कि मूवी की एंडिंग ही क्या, मोस्ट ऑफ द पार्ट मूवी की जो थी वो सिर्फ जोकर के दिमाग में चल रहा था और वो उसका हैलुसिनेशन या फिर कह सकते हैं इमेजिनेशन था। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो ये सब अरकाम असylum में ही इमेजिन कर रहा होगा बैठकर, लेकिन फिर भी कोई एग्जैक्टली कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मूवी की ओपन एंडिंग है, मतलब कि ऑडियंस जो चाहे वो मान सकते हैं। ये डायरेक्टर ने हमारे इमेजिनेशन पे छोड़ दिया है। सिमिलरली ऐसा ही द डार्क नाइट राइजेस के एंडिंग में किया गया था, इंसेप्शन के एंडिंग में भी ऐसा ही कुछ था, शटर आइलैंड में भी कुछ ऐसा ही था। तो यार देखो, जोकर की इमेजिनेशन है या नहीं ये कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन आप खुद एंडिंग को जैसा चाहे वैसा मान सकते हो। यही तो ओपन एंडिंग वाले मूवी का मजा है। तो यार ये था 3rd एपिसोड सुपर Q&A का। आप लोग को अगर एपिसोड 4 के लिए कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो कमेंट में पूछ सकते हो। टॉप के क्वेश्चन को मैं रैंडमली सिलेक्ट कर लूंगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, आप यार बिंदास हिंदी में भी पूछो। मैं यार वीडियो तो हिंदी में ही बना रहा हूँ। होप सो कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब जरूर करना। सुपर Q&A का पिछला एपिसोड देखने के लिए ऊपर क्लिक करें और स्पाइडरमैन के कैंसल्ड मूवीज के बारे में जानने के लिए नीचे। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।